हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर दिन मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूँ आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, जिसे आप थॉट ऑफ द डे भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, व्यवस्थित जीवन आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है, व्यवस्थित जीवन यानी कि एन ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। अब अगर मैं बात करूं कि एन ऑर्गेनाइज्ड लाइफ के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि क्या क्या इसके बेस हैं, तो इसके बेस हैं टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, डिसिप्लिन, बैलेंस और क्लियर गोल्स। सबसे पहले आपको टाइम का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। समय प्रबंधन क्या है, आप जानते ही हैं कि समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि समय अपने आप को कभी रिपीट नहीं करता। समय सारिणी संग चले, काम करे जो आज, व्यवस्थित जीवन बने, सफल हो हर काज। फिर सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा आता है प्लानिंग का, यानी कि नियोजन। किसी भी काम को करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, और उसी प्लानिंग को जब हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं, तब कहीं जाकर हम अपने काम को पूरा कर पाते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट आता है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। अनुशासन अगर हमारी जिंदगी में नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छी जिंदगी को जी पाएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन ही है जो हमारी लाइफ को स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी देता है। इसके बाद अनुशासन की डोर से बंधा रहे व्यवहार, जीवन पथ हो सरल, मिटे सभी विकार। इसके बाद फ्रेंड्स आता है बैलेंस, यानी कि संतुलन। कार्य, परिवार, अपनी खुद की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर फिफ्थ पॉइंट है क्लियर गोल, यानी कि स्पष्ट लक्ष्य। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं घूमने जाना है, तो वहां पर घूमने जाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। आपको आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ पर जाना है, फिर आप प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे। आप पहले तो, अगर आप वर्किंग हैं तो आपको शेड्यूल डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मेरे को 2 डेज का वीकेंड मिल रहा हो, मैं 3 दिन की छुट्टी लूं और मैं आराम से अपना वैकेशन एंजॉय कर पाऊं। आप इस तरह से उसका टाइम मैनेजमेंट बनाएंगे। फिर आप प्लानिंग करेंगे कि जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम कैसा है, हमें कैसे जाना है, और फिर आप एक डिसिप्लिन्ड तरीके से अपनी उस ट्रिप को एग्जीक्यूट करेंगे। और उस ट्रिप में भी आपको ये याद रखना है कि मैं अगर 3 डे का हॉलीडे ले रहा हूं, तो उन 5 डेज में मैं, एक तो मेरा एंटरटेनमेंट हो जाए, मुझे कुछ नई जानकारी मिल जाए उस स्थान के बारे में, मैं सही से घूम भी लूं, वहां से शॉपिंग भी कर लूं, ताकि मेरी जो ट्रिप है वो हमेशा के लिए मेमोराइज रहे। जब आप जहाँ भी जाते हैं वहां से कुछ चीजें लेकर आते हैं, तो और अपने अपनों को उन चीजों को गिफ्ट भी करते हैं, तो वो जो मोमेंट्स होते हैं वो हमेशा के लिए कैप्चर करने वाले रह जाते हैं। वो हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं, हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाते हैं कि मैं इस डेट में वहां पर था, मैं वहां गया था, या मैं वहां पर गई थी और मैंने इस तरह से शॉपिंग करी थी और मैंने इतने इतने लोगों को ये चीजें दी।
इस तरह से मैं की चेन्स लेके आया, मैं अपने दोस्तों के लिए मफलर्स लेके आया, और जो भी मेरे फैमिली में मेरी दोस्त थी, वो जो मेरी गर्ल्स गैंग थी, मैं उनके लिए कैप लेके आया। इस तरह की चीज़ें जब आप लाते हैं तो आप भी खुश रहते हैं और आपके अपने भी खुश रहते हैं। कहीं न कहीं आपने अपनी ट्रिप में भी उनको याद रखा, और उस छोटे से गिफ्ट के ज़रिए आप ढेर सारे मोमेंट्स को कैप्चर कर पाते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। और आपको एक और चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि इन 4-5 दिनों में जो आपने ट्रिप के लिए अपने डिसाइड करे हैं, उन दिनों में आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, ट्रिप के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि डेली रूटीन तो गड़बड़ा ही जाता है, हम घूमने फिरने में मशगूल हो जाते हैं और खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते। जहाँ पे जो अच्छा दिखा, भीड़ दिखी, खा लिया। ये चीज़ें गलत रहती हैं। वही चीज़ है कि अ, आज का जो मनुष्य है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी मानता है, लेकिन क्या वो अंदर से भी उतना ही ज़्यादा अस्त-व्यस्त है? व्यस्तता हमारी लाइफ की सक्रियता, यानी कि जो एक्टिविटीज़ है, और एनर्जी का एक अ, संकेत हो सकती है, लेकिन जब बात डिसिप्लिन, बैलेंस और पर्पस से अलग हो जाती है, तब यही जो हमारी बिजी लाइफ होती है, ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी एक ट्रेजेडी बन जाती है। आजकल की लाइफ में हम देखते हैं कि परेशानी यही है, लोग व्यस्त तो हैं, लेकिन कहाँ हैं ये उन्हें खुद भी नहीं पता। आज हम अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस के चक्कर में एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हैं, हमें खुद भी नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बस हम अपने आप को बेटर साबित करने में लगे हुए हैं। हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं या सही काम कर रहे हैं। कई बार हम पैसे कमाने के चक्कर में अपने आप को इतना ज़्यादा बदल डालते हैं, ना तो हम रियल रहते हैं और ना ही उसूलों वाले रह पाते हैं। ऑनेस्टी की तो बात ही मत कीजिए। तो वही चीज़ें हैं, आप व्यस्त रहिए, स्वस्थ भी रहिए, मस्त भी रहिए, लेकिन अपनी लाइफ को व्यवस्थित तरीके से जीने का प्रयास कीजिए। अपना जीवन एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ की तरह व्यतीत करें, तो ही बेटर रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारी लाइफ है, जब तक वो बैलेंस नहीं होगी, तब तक हम उसे बेहतर तरीके से जी नहीं पाएंगे। सोचे, समय और साधन रखे जो संतुलित, व्यवस्थित जीवन से वही बने सदा प्रबलित। व्यवस्थित जीवन दीपक है जो राहों को उजियार करता, अव्यवस्था के अंधेरे में सही दिशा का ज्ञान बढ़ता। समय की कीमत समझ जो ले, हर एक क्षण का सदुपयोग करे, छोटी छोटी योजनाओं से बड़े सपनों का योग करे, नियमों में जो बंधा नहीं पर अनुशासन का मान रखे, कार्य, परिवार, स्वास्थ्य सभी में सुंदर सा संतुलन साधे। सुबह की आदत, शाम का क्रम, हर दिन का एक विधान बने, व्यवस्थित जीवन की डगर पर चलकर मानव महान बने। न तनाव रहे, ना ही भ्रम, मन में बस विश्वास रहे, जीवन सादा, सोच व्यवस्थित, यही सच्चा प्रयास रहे। व्यवस्थित जीवन कोई बोझ नहीं, ये तो सफलता का आधार है। जो इसे अपनाता है सदा, उसका भविष्य उज्जवल साकार है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो सुनते रहिए, समझते रहिए, और साथ ही साथ जिंदगी के मजे लेते रहिए, मेरे यानी जिंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।